वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे बड़े और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। पहले फाइनल, अगर सेमीफाइनल की बात कीजिए तो उसमें स्पेन ने फ्रांस को खेल के हर शोबे में पीछे छोड़ते हुए शानदार कामयाबी हासिल की और फाइनल में जगह बनाई। जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर टाइटल के मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया। अब दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन की नज़रें स्पेन और अर्जेंटाइन के दरमियान मुकाबले में हैं और एक बड़ा फाइनल लोग ये समझ रहे हैं कि वो होगा। एक तरफ स्पेन की रफ्तार, नौजवान टैलेंट और मुनज़्ज़म खेल है, तो दूसरी जानिब अर्जेंटाइन का एक्सपीरियंस, जारहाना अंदाज और आलमी चैंपियन बनने का अज़्म है। क्या स्पेन अपनी शानदार फॉर्म को टाइटल में बदल पाएगा या फिर अर्जेंटाइन एक बार फिर फुटबॉल की दुनिया पर हुक्मरानी कायम करेगा? आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। इसके अलावा स्पेन के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। स्पेन में है लामिन यामाल। लामिन यामाल के हवाले से एक पिक्चर भी उनकी आजकल वायरल हुई है जिसमें उनको मैसी नहलाते हुए नजर आ रहे हैं। सो उनके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लामिन यामाल एक बड़ी गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक था। इनके दोनों पेरेंट्स वो मोरक्कन हैं, ये एक मुसलमान खिलाड़ी हैं और ये एक गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक है। लेकिन उसके साथ साथ हुआ ये कि इनके नाम के हवाले से पहले बताता हूँ। इनके घर में ना इनके वालिदैन के पास रेंट भी नहीं होता था देने के लिए, तो रेंट देना इनको, फिर जब इनकी पैदाइश हुई हॉस्पिटल में इनको सपोर्ट करना, तो इनको जब घर लेके आए तो इनके दो दोस्त थे जिन्होंने इनके वालिदैन को थ्रू आउट द सपोर्ट किया। एक का नाम था लामीन, एक का नाम था यामाल। सो इनके पेरेंट्स ने इनका नाम रखा लामीन यामाल। और वो जो फोटो सेशन था उसकी स्टोरी ये थी, जो फोटो सेशन इस वक्त आपके सामने हो रहा है, ये बेसिकली 2007 में स्पेन यूनिसेफ के हवाले से एक कंपटीशन हुआ था जिसमें मेसी के साथ फोटोशूट के हवाले से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें लामीन यामाल उस फोटोशूट में आए थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस फोटोशूट में लामीन यामाल शामिल होंगे वही लामीन यामाल ठीक 19 साल बाद दुनिया के सुपरस्टार भी होंगे और दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार या फिर दूसरे बड़े सुपरस्टार लियोनेल मेसी के साथ उनका मुकाबला होगा। और 19 साल बाद वो मुकाबला होगा वर्ल्ड कप फाइनल में। और अब 2026 में स्पेन और अर्जेंटाइन का मुकाबला होगा। एक तरफ होंगे स्पेन के सुपरस्टार लामिन यामाल और दूसरी जानिब होंगे अर्जेंटाइन और पूरी दुनिया के सुपरस्टार लियोनेल मेसी। बिल्कुल जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और आज हम सुबह भी इसको डिस्कस कर रहे थे, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ है कि आज हम बात करेंगे सारी हसनैन से। रात को हसनैन 3 से 4 बजे तक जो है मैच को फॉलो करते रहे, खबर करते रहे, देखते रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इन्हीं से पूछा जाए कि आपने रात को क्या कुछ देखा और क्या कुछ आपने मुलाहिजा किया, ताकि आपको समझ भी आए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेन और फ्रांस के सेमीफाइनल की। अगर बात करें तो आपको पता है और आप खुद भी जानते हैं कि स्पेन ने खेल के तकरीबन आप ये कहें कि हर शोबे में अच्छे से फ्रांस को उसने आउट क्लास किया है। लेकिन फ्रांस का अगर मैं बात करूं तो उनके अटैक को भी टूर्नामेंट का मजबूत तरीन अटैक कहा जाता रहा है, तो वो भी बेअसर दिखाई दिया। तो आपने कैसी उनकी कारकर्दगी को देखा? अच्छा गजल, सबसे पहले ये है कि अगर स्पेन की और फ्रांस के मुकाबले की बात की जाए तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि फुटबॉल को ना इतने करीब से फॉलो नहीं करते हैं। वो बस उन्होंने क्योंकि 2022 के वर्ल्ड कप में देखा था कि फ्रांस फाइनल खेला था, तो उन्होंने कहा जी कि स्पेन को तो फ्रांस आसानी से हरा देगा। हालांकि अगर रैंकिंग्स की बात की जाए तो इस वक्त अर्जेंटाइन अगर पहले नंबर पे है तो स्पेन दूसरे नंबर पे और फ्रांस उनके बाद तीसरे या फिर चौथे तरतीब इस नंबर पे बेल्जियम आता है, इटली आता है, इस तरह के ममालिक आते हैं। एक तो रैंकिंग में भी स्पेन बहुत अच्छी थी, उसके बाद हिस्टोरिकली स्पेन बहुत ही अच्छी टीम है, वो बड़ी अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं और उनकी जो लीग है वन ऑफ द बेस्ट लीग है ला लीगा लीग। और ला लीगा और इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से भी बिल्कुल क्रिकेट की अगर टर्म्स में आपको समझाऊं ना, जिस तरह आईपीएल और पीएसएल के माबेन हम मुकाबला देखते हैं कि कभी हम कहते हैं आईपीएल अच्छी है, कभी हम कहते हैं पीएसएल अच्छी है, वहाँ पे भी रॉ टैलेंट है, यहाँ पे भी रॉ टैलेंट है। इसी तरह से इंग्लिश प्रीमियर लीग में और ला लीगा में भी इसी तरह के टैलेंट आते हैं। और स्पेनिश जो टीम है इसमें तकरीबन 8 प्लेयर बारसा के खेल रहे थे। बारसा बड़ा क्लब है, उसके प्लेयर खेल रहे थे, उसमें फिर लामीन यामाल थे। और लामीन यामाल के हवाले से बताऊं कि इनकी अभी तक तकरीबन 28 अपीयरेंसेज हैं, 27 अपीयरेंसेज हैं स्पेन की जानिब से। अपीयरेंसेज ज़्यादा हैं, लेकिन जब जब लामीन यामाल स्टार्टिंग 11 में शामिल हुए हैं स्पेन में, मतलब एक पहली 11 होती है, एक होता है कि वो एज सब आए, तो 21 मुकाबले लामीन यामाल जीत चुके हैं। अच्छा। और 6 मुकाबले उन्होंने बराबर किए। और अभी तक मैं आपको बताऊं कि लामीन यामाल कोई भी मुकाबला हारे नहीं हैं। और अगर किलियान एम्बापे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं फ्रांस के, उनकी उम्र 27 साल है। एम्बापे के साथ अगर मुकाबला था लामीन यामाल का तो इनकी उम्र 19 साल थी। सो किलियान एम्बापे और लामीन यामाल के दरमियान 11 मुकाबले हुए इंटरनेशनली भी और क्लब में भी।
जिसमें से 8 मुकाबले जीते हैं लामीन यामाल ने और तकरीबन 3 मुकाबले किलियान एम्बापे ने जीते। सो ओवरऑल उनका जो रेशो था, विनिंग रेशो, वो बहुत ही अच्छा था। लोग शायद एम्बापे की वजह से, क्योंकि उनको डिक्टेटर भी कहा जाता है, इस वजह से वो कह रहे थे कि शायद एम्बापे बाजी ले जाएंगे, लेकिन लामीन यामाल ने शायद गोल नहीं किया। लेकिन उनकी जो राइट विंग पोजीशन है वो बड़ी ज़बरदस्त राइट विंगर है, वहाँ से वो सारी बॉल आगे पास करते हैं। इतना बॉल की पोजीशन भी शायद लामीन यामाल के पास नहीं रही। गोल दूसरे लोगों ने किया, लेकिन जब उन्होंने गोल किया तो वो जो अटैकिंग था ना, सारा फेस वो बड़ा ज़बरदस्त था। और ये मैं आपको बताऊं कि जब गोल करती है टीम, गलती क्या करती है, अर्जेंटाइन के खिलाफ भी वो ये गलती कर रही थी और फ्रांस के खिलाफ भी कर रही थी, और कल इंग्लैंड ने भी ये गलती की है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है उस पे चले जाते हैं, लो ब्लॉक पे चले जाते हैं। और बिल्कुल लो ब्लॉक ये कहते हैं कि गोलची के बिल्कुल सामने जो गोल कीपर होता है ना, उसके सामने आप करीब करीब आप डिफेंड करते हैं। जब बड़ी टीम्स होती है ना, वो आपको उनमें अगर सुपरस्टार हैं, मेसी जैसे, उनमें सुपरस्टार हैं रोनाल्डो जैसे, या फिर हैरी केन जैसे, या फिर इवन नेमार जैसे, वो आपको लो ब्लॉक से कहीं ना कहीं पे निकाल लेते हैं। अब कल 57 मिनट से लेके तकरीबन 86 मिनट तक 30 मिनट रेजिस्ट किया इंग्लैंड ने, लेकिन 86 मिनट में मेसी ने वहां से गोल फेंका, वो आगे फर्नांडिस से गोल किया, फिर आके लेतारो मार्टिनेज से गोल किया। सो ये तमाम तर चीजें जो है वो गलती है स्पेन ने नहीं की फ्रांस के खिलाफ, और स्पेन ने फ्रांस को नाकू चने चबवाए। चलें अब आगे बढ़ते हैं और मुझे ये भी बताएं कि अगर आप स्पेन की आप वैसे बात करें तो स्पेन ने पूरे वर्ल्ड कप में अब तक हमने देखा सिर्फ एक गोल ही कंसीड किया है, लेकिन खास तौर पर देखिए जब उनकी 19 साला दिफाई खिलाड़ी, अगर मैं वो पाओ कुबारसी की बात करूं, हाँ वो है, उसके साथ साथ एक और भी है लापोर्ट की, उनकी शराकतदारी को आपने कैसे देखा है? जी हाँ, आप अगर कुबारसी और लापोर्ट की बात करती हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त अंदाज में उनके डिफेंस को संभाले हैं। और देखिए ये 3-4 चीजें होती हैं फुटबॉल में ना, अगर आप फुटबॉल को बिल्कुल सतही लेवल पे देखना चाहें तो एक आपकी मिडफील्ड है, एक डिफेंस है, एक आपका अटैक है, फिर उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें लो ब्लॉक आ जाता है, हाई लाइन आ जाती है, लेकिन ये जो डिफेंस है ना ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कैप वर्दी के खिलाफ 0-0 से मुकाबला बराबर हुआ, उसमें वो जो गोलकीपर थे उनकी स्टोरी हमने शेयर की थी, उनके रातों रात 15 मिलियन फॉलोअर हो गए थे, इसी वजह से कि स्पेन की टीम के साथ बहुत सारी आई बॉल्स होती हैं। जितने भी लोग ला लीगा के फैन हैं वो स्पेशली बार्सिलोना के फैन भी होते हैं, और बार्सिलोना के फैन सारे के सारा स्पेन देख रहा था क्योंकि 8 प्लेयर बार्सा के स्पेन में खेल रहे थे। सो इन दोनों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट था। और एक गोल इन्होंने कंसीड किया बेल्जियम के खिलाफ, जो इनका क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था, बेल्जियम से ये जीत के आगे फिर सेमीफाइनल में पहुंचे थे और इनका मुकाबला फ्रांस से हुआ था। अदरवाइज कैप वर्दे से लेके फ्रांस तक कोई भी टीम स्पेन का जो डिफेंस है उसको ब्रीच नहीं कर सकी। और आप मुझे कल भी आपने अगर मुकाबले में कहीं ना कहीं हाईलाइट्स देखी हो तो एम्बापे ने पर पूरा मैच नहीं एग्जैक्टली एम्बापे ने बहुत कोशिश की, एम्बापे ने उनके डिफेंस को तोड़ने की कोशिश की। जो एम्बापे डिफेंस तोड़ते थे तो डिफेंस उनका पता नहीं किस तरह से फुर्तीला अंदाज में वहां पे आ जाता था, और वहां पे आके वो अपने गोलकीपर की भी मदद करते थे, डिफेंस को तोड़ने भी नहीं देते थे। सो इनका जो डिफेंस है इनकी सबसे बड़ी ताकत है, और इनका डिफेंस तोड़ने के लिए अर्जेंटाइन को अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी। अगर अर्जेंटाइन अपनी हिकमत अमली नहीं बदलेगा तो उसका भी, अर्जेंटाइन का भी अब आगे जाके सवाल करेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वो भी एक ही हिकमत अमली से खेल रहे हैं, एक ही स्ट्रैटेजी से खेल रहे हैं। और हो सकता है कि अगर वो स्पेन के खिलाफ उसी स्ट्रैटेजी से खेले तो रिजल्ट उनको वो ना मिले जो इससे पहले उनको मिलते रहे, क्योंकि आज अभी तक अर्जेंटाइन के जितने भी मुकाबले हुए उनके सबसे जो तगड़ी टीम के साथ मुकाबला था वो इंग्लैंड था। इसके अलावा अगर आप स्विट्जरलैंड की बात कर लें या और बाकी जिन टीमों से वो जीत के हैं वो इतनी तगड़ी टीम नहीं थी। वो किसी की रैंकिंग 28 नंबर पे थी, किसी की 25 नंबर पे थी। इंग्लैंड एक ऐसी टीम थी जो कि तगड़ी टीम थी। चलें अब रोड्री के बारे में भी मुझे बताएं, उन्होंने मिडफील्ड पे मुकम्मल कंट्रोल रखा है, वो कैसा, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए मिडफील्ड की बात कीजिए तो मिडफील्ड में एक रोड्री हो गए, उसके अलावा ये इनका ताल्लुक तो स्पेन से है। इसके अलावा एक और थे इंग्लैंड से, जूड बेलिंगम, जो कि कल गोल तो नहीं कर सके, लेकिन बेलिंगम ने पिछले मैच में 2 गोल किए। ये 2 इस वक्त, या एक और मिडफील्डर भी हैं जो कि दुनिया के बेहतरीन मिडफील्डर्स में इनका शुमार होता है। कोई इस वक्त ला लीगा में खेल रहे हैं, कोई इस वक्त इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, और रोड्री का भी बड़ा एक ज़बरदस्त किरदार है। रोड्री हो गए, लामीन यामाल हो गए, फिर कुबारसी हो गए, लापोर्टे हो गए। इसके अलावा भी 3-4 आपको ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे स्पेन में जो कि स्पेन के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, स्पेन की बैकबोन है। और अगर स्पेन इसी तरह से खेलता रहो, जिस तरह की स्पेशली गेम स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ की है, तो ये कोई आसान गेम नहीं होगी मेसी के लिए और अर्जेंटाइन के लिए। और अगर मेसी और अर्जेंटाइन ने अपनी स्ट्रैटेजी ना बदलाई तो ये तमाम तर प्लेयर्स इनको नाकू चाने भी चबा सकते हैं। सही, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी इंग्लैंड के हवाले से, क्योंकि फ्रांस के हवाले से तो हमने बात कर ली और स्पेन के हवाले से भी कर ली। मुझे ये बताएं कि इंग्लैंड कल हमने देखा काफ़ी प्रेस कर रहा था अर्जेंटीना को, जैसे हमने देखा कि वो वही गोल उन्होंने किया, आपको लगता है ये गलती थी उनकी?
देखें इंग्लैंड और जो मैच था अर्जेंटाइन का वो बाद में एक जिस बड़ा तरह से वो लो ब्लॉक में चले गए। आप इसकी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इंग्लैंड ने गोल कर लिया 55 मिनट में, गॉर्डन ने गोल किया, एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद हैरी केन गोल करेंगे या फिर बलिंगम गोल करेंगे, लेकिन गोल गॉर्डन कर गए। सो जब गॉर्डन ने गोल किया तो उसके बाद इन्होंने वही गलती की अर्जेंटाइन के खिलाफ जो कि पिछली तमाम तर टीम्स कर रही है, और स्पेशली जो इजिप्ट ने की है, कि आप अर्जेंटाइन जैसी सुपरस्टार टीम के खिलाफ आप लो ब्लॉक पे चले गए। आपको चाहिए ये था कि आप वहां पे अपने अटैक कंटिन्यू करते, अटैक कंटिन्यू ना भी कर सकते तो आप तकरीबन अपने आप को अपनी जो डिफेंस लाइन है उसको थोड़ा सा हाई लाइन पे अपनी डिफेंस को खड़ा करते। उन्होंने सारी की सारी डिफेंस जो है वो लो ब्लॉक पे ले गए, और लो ब्लॉक पे जब आप चले जाते हो तो आपका और जो गोलकीपर का फासला है ना, आपके खिलाड़ियों का और गोलकीपर का फासला वो बड़ा कम हो जाता है। और फिर देखिए 55 मिनट में गोल हुआ, तकरीबन 1.5-2 मिनट उसके बाद पोजीशन रही है इंग्लैंड के पास। फिर उसके बाद अर्जेंटाइन ने उनको बॉल की पोजीशन ही नहीं दी। आप 57 मिनट से 86 मिनट तक का ये देख लीजिए कि 57 से 67, 77 और 86 तकरीबन 29 मिनट तक उनके पास गोल वो जो है उन्होंने डिफेंड किया। लेकिन क्योंकि वो लो ब्लॉक पे थे, अगर वो हाई लाइन पे होते तो कहीं ना कहीं उधर भी ब्रीच करते, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। और फिर जब कामयाबी मिली मेसी को, तो मेसी ने एक बार भी असिस्ट किया, दूसरी बार भी असिस्ट किया, और फाइनली आपने देखा होगा कि मेसी 2 असिस्ट करने में कामयाब हुए, और अर्जेंटाइन ने जब 2 गोल किए तो वो आज फाइनल मतलब हम ये कह सकते हैं उनकी प्रैक्टिकल संडे को फाइनल खेलेंगे। बिल्कुल, अब संडे को फाइनल होगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो आप सब ने देखना है, मैं भी देखूंगी, आप लोग भी देखेंगे। हसनैन आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए, आपने मुझे वक्त दिया। चला जाओ, अब आप जा सकते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।